आ चुके हैं बेट द्वारका। हाय फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। हम आ चुके हैं बेट द्वारका, जो कि द्वारका से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम देखने वाले हैं कृष्ण की द्वारका नगरी। तो दोस्तों, हम जैसे ही बेट द्वारका जा रहे थे तो वहाँ पे ये देखिए कितनी सारी शीप्स हमें मिली थी। काफ़ी खूबसूरत है ना। और भी कई सारी देखने मिलेगी क्योंकि बेट द्वारका तो उसी से भरा हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बेट द्वारका और अब हम जाने वाले हैं बोट। शायद मैंने सुना है कि वहाँ पे बोट में बैठ के जाते हैं, इसलिए हम बोट में जाएंगे अब। और हमने यहाँ पे पार्किंग कर लिया है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और चलिए अब अंदर चलते हैं और बोट में बैठते हैं और किधर जाना है देखते हैं। हम तो बहुत ही थक चुके थे और बेट द्वारका तो यहाँ से काफ़ी दूर था, क्योंकि हमें आगे पार्किंग की जगह नहीं मिलने वाली थी, इसलिए हमने यहीं पे पार्किंग कर लिया है और हमको चल के जाना है बेट द्वारका। तो कम से कम 10 मिनट में तो आ ही गया था। इतना भी ज़्यादा नहीं चला था हमने, तो 10 मिनट में हम आ गए। तो दोस्तों, आप जानते हैं बेट द्वारका को बेट द्वारका क्यों कहा जाता है, और साथ में इसे शंखोधरा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों ऐसा बोलते हैं तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, चलिए चलते हैं सबसे पहले अंदर। तो ये देखिए आ गया था बहुत बड़ा, यानी कि छोटा सा बोर्ड, जहाँ से हमें गेट से अंदर जाना था और वहाँ पे टिकट भी लेनी होती है। तो हम वही ढूंढ रहे थे कि टिकट कहाँ से लेनी है और कैसे जाता है। पर काफ़ी अंदर था, टिकट लेने का बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है आपको, लेकिन वो चलना वर्थ होने वाला है। तो जैसे हिंदी में जो ज़मीन जो होती है वो समुद्र से गहरी हुई होती है, उस ज़मीन को द्वीप कहा जाता है। उसी तरह से गुजराती में उस द्वीप को बेट कहा जाता है, इसलिए इसे बेट द्वारका के नाम से जाना जाता है। और भी इसकी स्टोरी है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम टिकट ले लेते हैं, क्योंकि टिकट बारी आ चुकी है। चलते चलते थोड़ा चलना पड़ा था, लेकिन मैंने पूरा वीडियो में नहीं लिया है। तो चलिए टिकट ले लेते हैं। तो यहाँ पर कैसा होता है कि आपको शिप में बैठकर समुद्र के उस पार जाना होता है, यानी कि द्वीप में जाना होता है। तो हम शिप में बैठने के लिए टिकट खरीदते हैं, तो उसमें आने जाने की दोनों टिकट लेनी पड़ती है। तो हमने आने जाने की दोनों टिकट ले ली थी और वो थी 40 रुपीज़। तो अगर आपको सिर्फ जाना है तो आपको 20 रुपीज़ देने होंगे, क्योंकि उस साइड भी आप टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इस साइड से ही टिकट बुक करके जाएँ। तो उसके बाद टिकट लेकर आपको थोड़ा चलकर जहाँ पे शिप रखी होती है सारी, वहाँ पर जाना होगा। और रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। ये देखिए, नीरव चश्मे देख रहा है, गूगल्स, तो इसको कोई भी पसंद नहीं आए तो हम चल पड़े फिर से। तो यहाँ पे देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ये जो शिप्स दिख रही है, ये सारी शिप्स आपको लेके जाएगी द्वीप की ओर। तो हम फटाफट से जाकर आपको जाना होता है, और जब तक पूरी जो शिप है वो भर नहीं जाती तब तक आपको लेकर नहीं जाते हैं। वैसे यहाँ पे प्राइवेट शिप भी आप कर सकते हैं। तो वैसे जल्दी ही शिप भर जाती है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। तो हाँ वैसे बाबू फोटो काढ। और एंजॉय करें। हम भी शिप में चढ़ गए थे और वहाँ पे बहुत सारे पंछी आते हैं जिनको आप दाना खिला सकते हैं। आपको पहले से ख़रीदना होता है। ये देखिए कितने खूबसूरत है, उसका ही मज़ा है बोट में। तो हम पहुँच गए हैं द्वीप में और यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है और बहुत सारे दूसरे भी मंदिर है, तो वो भी हम देखेंगे।
तो पहले आपको, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चलना होगा, लेकिन आपको अंदर सारी होटल भी मिल जाएगी और खाने का भी मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे था द्वारकाधीश का मंदिर, लेकिन वो बंद था हम जिस टाइम पे गए थे, क्योंकि दिन में वो बंद हो जाता है। हमारा वक्त करीबन 1 बजे से 2 बजे तो हम पहुँचे थे। तो दिन में आप मत जाएं, जल्द से जल्द जाएं तो आपको दर्शन करने मिलेंगे। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना डांडी हनुमान जाके आएँ। तो वहीं से आपको ये देखिए, ये सारी रिक्शा में बैठकर डांडी हनुमान ले जाया जाता है, उसमें आपको अलग से किराया देना पड़ता है। खबर नहीं। अरे हनुमान जी ने मकर छोकरा ना। हाय फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं बेट द्वारका में, और यहाँ पे हनुमान जी और उनके पुत्र का मंदिर है, जो कि पूरी दुनिया में एक ही है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। और अगर आपको हनुमान जी के पुत्र का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दर्शन करते हैं। जैसा कि मैंने आगे बताया था कि कौन सी कहानी है, और भी दूसरी कहानी है यहाँ पे बेट द्वारका की। जैसा आप सभी जानते हैं कि सुदामा जी और कृष्ण भगवान का मिलन यहाँ पे हुआ था, तो उस मिलन को बेट के रूप में बेट कहा जाता है और बेट द्वारका कहा जाता है। तो इस तरह से नाम है, और साथ में इसको शंखोधर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पूरा द्वीप है, आप गूगल मैप में देखेंगे तो ये जो पूरा द्वीप है आपको शंख के आकार का दिखेगा, इसलिए इसे शंखोधर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे मंदिर में, जहाँ पे आसपास दूसरे भी मंदिर थे, लेकिन मेन मंदिर बीच में था। तो हमने पहले मेन मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद साइड में सारे मंदिर के दर्शन किए थे। तो ये देखिए, ये है मेन मंदिर, और यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस मंदिर में आना है, और उसके बाद फिर से रिक्शा में बैठकर आपको जो द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर था, द्वीप के अंदर ही है ये सब, तो द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर था, आपको वहाँ जाना है। हम गए थे, हम वहाँ पहुँच गए थे, वापस लौटते वक्त भी हमें द्वारकाधीश के दर्शन करने नहीं मिले थे द्वीप के अंदर। तो चलिए वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। फिर से हम बोट में बैठकर चले गए थे मंदिर में। दर्शन करने के बाद हम फिर से रिक्शा में बैठकर आ गए, और उसके बाद फिर से बोट में बैठकर हम आ चुके थे मेन जगह पर, यानी कि मेन बेट द्वारका जो है वहाँ पे ये देखिए हम मज़े ले रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आया, और ख़ासकर उन पंछियों के साथ बहुत मज़ा आता है बोट में, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, आप कुछ भी चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक जगह पर देखा कि जो शंख है वो समुद्र में से मिलते हैं, और उसके बाद उन्हें शेप दिया जाता है। देखिए मैं आपको भी बताती हूँ। खाना खाना बैठो। और उसके बाद हम फिर से चले गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नेक्स्ट जगह पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े लीजिए बेट द्वारका के। बहुत ही खूबसूरत था, और आप भी चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।